यार व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। देखिए दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक मैजिक छाया हुआ है जिस मैजिक का नाम है जसप्रीत बुमराह। इट्स टू अमेजिंग, इट्स टू जो है ना उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। अगर किसी बॉलर का टेरर देखा ना जो बैट्समैनों को डरा के आउट करता है तो वो जसप्रीत बुमराह है। तो उसने ये एक दफा नहीं हमेशा साबित किया जब भी their best. They do a best bowling, and they also gonna confuse their players as well. So obviously, it's a boom boom player, and they're very well bowling, and they're gonna confuse their team in their homeland actually. So very well played actually. So true. उस बंदे का एक और है, हमने वसीम अकरम का सुना है, देखा नहीं है, हमने वकार यूनिस का सुना है, हमने ग्लेन मैकग्रा का सुना है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम अपनी आई से विटनेस कर रहे हैं कि यार ये कितना ग्रेट बॉलर है। विकेट चाहिए होती है कप्तान बुमराह की तरफ देखता है और उसने कभी कप्तान को मायूस नहीं ऐसा ही किया, है। हमेशा डिलीवर करता है। बिल्कुल। बहुत ही इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बॉलिंग में उनका बहुत नाम है. सो आई थिंक सो प्रेशर होना तो बनता है. Right. अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बुमराह बुमराह ही है, Exactly. इंडिया में भी बुमराह है, वो कहीं भी खेल ले वो वो बुमराह है। उसका जो माइंड सेट है ना वो ये नहीं देखता मैं कहाँ खेल रहा हूँ। वो उसके अगर आप इंटरव्यूज वगैरह देखें ना वो कहता है मैं पिच को देखता हूँ, मैं विकेट को देखता हूँ, मैं प्लेयर को नहीं देखता सामने कौन खड़ा है। मैं वो नहीं बदल सकता, उस बंदे की जो है ना जो वर्किंग है उसके पीछे वो बहुत ज्यादा, वो नहीं बदल सकती। जो है मैं पहले ये कह रहा था कि जिस तरह इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइन दिखाई है ना, अभी बुमराह बड़ा वो आपको दिखाएगा कि यार मैं हूँ क्या। और बात करें कि भाई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में हमें नजर आया वन मैन आर्मी शो इन द बॉलिंग एंड दैट वाज जसप्रीत बुमराह। नो डाउट मोहम्मद सिराज ने भी आकर एंड पर बहुत एफर्ट की, हमें साथ में कंट्रीब्यूशन नजर आया प्रसिद्ध कृष्णा का, लेकिन द स्टार ऑफ द टुडे वाज जसप्रीत बुमराह। एज ऑलवेज प्रेशर कायम करना, प्रेशर क्रिएट करना, कोई सीखे तो जसप्रीत बुमराह से सीखे, कोई बॉल इस तरीके से करना कि भाई बैट्समैन भी कंफ्यूज हो जाए तो वो कोई सीखे तो जसप्रीत बुमराह से सीखे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, मैं ये कहूंगा कि राइट नाउ जसप्रीत बुमराह जो है ना वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और जिस तरीके से वो क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है ही द वन मैन आर्मी। ठीक है, हमने वसीम, वकार, शुएब अख्तर को देखा है, मैकग्रा को देखा, उसके बाद हमने अगर किसी बॉलर का टेरर देखा ना जो बैट्समैनों को डरा के आउट करता है तो वो जसप्रीत बुमराह है। तो उसने ये एक दफा नहीं हमेशा साबित किया जब भी विकेट चाहिए होती है कप्तान बुमराह की तरफ देखता है और उसने कभी कप्तान को मायूस नहीं किया, हमेशा डिलीवर करता है। अभी भी मैच अगर इंडिया की फेवर में खड़ा हो गया ना तो ये बुमराह की वजह से, उसका डिफरेंस नजर आ रहा है। वो अकेला बंदा ही ना मैच विनर है और वो इंडिया की क्रिकेट को इसने आगे ले जाने में बहुत अहम रोल अदा किया। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से बुमराह जो है ना राइट नाउ दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और इंडिया लकी है कि उसे इस तरह का बॉलर मिला। सर इंग्लैंड में प्रेशराइज करना भी तो काम है ना, आप बताएं कि 5 विकेट्स ले रही है उस बंदे ने। तो मैम उसने हर जगह पे परफॉर्म किया। उसको अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बुमराह बुमराह ही है, इंडिया में भी बुमराह है, वो कहीं भी खेल ले वो उसका जो माइंड सेट है ना वो ये नहीं देखता मैं कहाँ खेल रहा हूँ। वो उसके अगर आप इंटरव्यूज वगैरह देखें ना वो कहता है मैं पिच को देखता हूँ, मैं विकेट को देखता हूँ, मैं प्लेयर को नहीं देखता सामने कौन खड़ा है, मैं कंडीशंस को नहीं देखता, मैं अपने स्किल्स को देखता हूँ। तो जिस बंदे का इस तरह का माइंड सेट हो ना वही कामयाब होता है और वो ऐसा बंदा है कि मैं कहता हूँ उसके जो वेरिएशंस हैं वो मैं कहता हूँ आउट क्लास है। मैं मेरा फेवरेट बॉलर है बल्कि पूरी दुनिया के इस टाइम राइट नाउ बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ जसप्रीत बुमराह ने भाई एक प्रेशर क्रिएट कर दिया हमें, इंग्लैंड की ये जो सीरीज है क्या रिजल्ट लगेगा? मैम मैं तो पहले ही ऑलरेडी इधर 2-3 जगह पे इंटरव्यूज किए हैं तो मैंने यही कहा था कि इंडिया ये सीरीज विन करके आएगा। 5 मैचेस हैं, अब देखें क्या फर्क रहता है, 3-1 से जीतते हैं, 3-0 से जीतते हैं, जो भी रिजल्ट निकलता है। लेकिन इंडिया की ये जो टीम है ना वो सीखने नहीं आए, वो वाकई सिखाने आए हैं। आपको ये यंगस्टर्स जो है ना यंगस्टर्स नहीं दिखेंगे, वो इतनी मैच्योर क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली इनिंग्स अगर आप देखें ना जसवाल की इनिंग, हालांकि इंग्लैंड ने उसके ऊपर बड़ा यानी कि अटैक किया हुआ था, उसको इंजर्ड भी किया, हर तरीके से उसकी ना यानी कि डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वो T20 का अग्रेसिव प्लेयर है, 16 गेंदों पे 50 करने वाला प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में आता है उसकी क्लास ही चेंज हो जाती है। और अपने कप्तान के साथ जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, कोहली वगैरह के बाद अगर आप देखें शुभमैन गिल से सॉलिड प्लेयर इस टाइम दुनिया में नहीं है। उसकी टेक्निक देखें, उसके स्ट्रोक प्ले देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, तो ये यंगस्टर जो है ना ये बहुत अच्छे और बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर्स हैं, तो ये इंग्लैंड को सिखा के आएंगे।
बिल्कुल ठीक है जी। टेरर क्रिएट करना है तो जसप्रीत बुमराह से सीख ले भाई। फाइफर इन द फर्स्ट मैच, फर्स्ट इनिंग, और हम लोगों ने देखा है भाई इंग्लैंड को इंग्लैंड में प्रेशराइज कर दिया है सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने। बात है जी कि मुझे ये बता दें कि जसप्रीत बुमराह अपनी इंटेंशंस क्लियर कर चुके हैं, चाहे उन्होंने कैप्टेंसी जो है वो डिनाई कर दी, लेकिन उसके बावजूद ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द बॉलिंग। क्या कहेंगे? सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 आया, उसने टीम इंडिया को जितवाया, वो ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जाके चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं खेला, और उसके बाद इस सेंटर में एक सीरीज आई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 4 मैच में 32 विकेट भाई, वहां पे वन मैन आर्मी साबित हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में ऑफिशियली लैंड होते हैं और पहले मैच की पहली इनिंग में फाइफर लेके चला जाता है। यार व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। देखिए दुनिया क्रिकेट के ऊपर एक मैजिक छाया हुआ है, जिस मैजिक का नाम है जसप्रीत बुमराह। उस बंदे का एक और है, हमने वसीम अकरम का सुना है, देखा नहीं है, हमने वकार यूनिस का सुना है, हमने ग्लेन मैकग्रा का सुना है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम अपनी आई से विटनेस कर रहे हैं कि यार ये कितना ग्रेट बॉलर है। आप देखें कि वो बंदा ना टी20 में रन खा रहा है, ना ओडीआई क्रिकेट में रन खा रहा है, और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जब उसको अनलिमिटेड ओवर्स मिल रहे हैं, और उसका अगर आप देखें तो 4 से 5 स्टेप से वो फॉलो थ्रू ले रहा है। कोई ज्यादा शेब अख्तर की तरह बाउंड्री से भाग के नहीं आ रहा, लेकिन बैट्समैन में उसका डर है। अभी उसकी बॉल पे अगर हैरी ब्रूक का कैच ना छूटता, उसके बाद ओली पोप का कैच ना छूटता, तो उसके 7 से 8 विकेट होते। और पहले मैच में जैसे उसने गेम को टर्न किया, आप देखें राइट नाउ गेम बैलेंस, लोग कह रहे हैं कि गेम बैलेंस खड़ी है, बट नहीं, अगर आप देखें तो 60 to 70% गेम इंडिया के हक में है। 4th इनिंग में 300 का चेज करना बहुत बड़ा टारगेट होता है, इतना चेज नहीं होता, और स्पेशली इंग्लैंड के विकेट जहां पे अब क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं, तो जडेजा और बुमराह 4th विकेट में बहुत डेडली साबित होंगे। मुझे ये बताइएगा सर, क्या कहेंगे? पिचेस बदल जाती है, कंट्रीज बदल जाती है, विकेट्स बदल जाती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का टेरर वहीं पे रहता है, ये क्या बात है? वो नहीं बदल सकता। उस बंदे की जो है ना जो वर्किंग है उसके पीछे वो बहुत ज्यादा, वो नहीं बदल सकती। जो है मैं पहले ये कह रहा था कि जिस तरह इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइन दिखाई है ना, अभी बुमराह बड़ा वो आपको दिखाएगा कि यार मैं हूँ क्या, और उसने 5 विकेट्स लिए हैं। वही बात है जिस तरह इन्होंने की कि अगर वो उसके कैचेस ना छूटते तो इस दफा 7 की लीड पे होता, और फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लेना कोई आम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगलों के होमलैंड में जाके जो है ना 5 विकेट्स लिए हैं, और जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने परफॉर्म की है, इट्स टू अमेजिंग, इट्स टू जो है ना उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं उसको। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, इंग्लैंड और इंडिया की ये सीरीज इंग्लैंड के घर पर हो रही है, लेकिन हमें डोमिनेट जो है वो इंडियन साइड नजर आ रही है फ्रॉम डे 1। क्या लग रहा है सीरीज का रिजल्ट क्या होगा? देखिए टैलेंट, जारी सी बात है, टैलेंट को आप उसके होम ग्राउंड में खिलाएं या अवे सीरीज में खिलाएं या फॉरेन कंडीशंस में खिलाएं, वो टैलेंट ही रहता है। आपने कहा जसप्रीत बुमराह को रोकना है, एक ही हल है, उसको फुटबॉल दे दो कि आपने फुटबॉल खेलना है, वो रुक सकता है। आपने शम्मन गिल को रोकना है तो उसको हॉकी पकड़ा दो कि हॉकी खेलो, वो रुक सकता है। अदरवाइज जब तक उनके हाथ में बॉल और बैट है वो नहीं रुकेंगे। आप कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया के ले आओ, आप इंग्लैंड के कंडीशंस ले आओ, भाई दुनिया के किसी भी कोने में राइट नाउ ऐसा मुल्क नहीं है जहां उन्होंने डोमिनेट नहीं किया। अफ्रीका में सीरीज जीतने से लेके टी20 वर्ल्ड कप यूएसए वेस्ट इंडीज में जीतने के बाद अब इंग्लैंड आए हैं और राइट नाउ डोमिनेट कर रहे हैं। आप देखें के राहुल सेट खड़ा है 47 रन के ऊपर, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। शम्मन गिल ने पहली बॉल पे होते सार बेन स्टोक कैप्टन है जो अपोजिट टीम का, उसको पहली बॉल पे चौका मारा और उसने भी मैसेज क्लियर कर दिया कि वी आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। 2008 के बाद इंडिया सीरीज नहीं जीता इंग्लैंड में, मुझे लगता है ये यंग लड़के विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा कोई ना कोई कारनामा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है एक्सपीरियंस था उनके पास, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के साथ खेलकर मजीद एक्सपीरियंस उन्हीं को ही हो रहा है, ये क्या बात हुई? टैलेंट से भी एक्सपीरियंस ले रहे हो? ये बेसिकली एक बहुत मजे की आपने पॉइंट उठाया है, लेकिन सम लाइक जैसे अगर आप कभी स्नोकर खेले ना, तो स्नोकर में ऐसा होता है कि जो लो प्लेयर होता है ना वो बड़े प्लेयर के साथ खेल के एक्सपर्ट होता है और बड़े प्लेयर की गेम खराब हो जाती है। ठीक है, तो यही वाला सीन है कि वो अभी इंडिया से सीख रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि इंडिया से हमें भी सीखना चाहिए और बाकी कंट्रीज उनके साथ प्ले करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रही हैं। ठीक है, वो बहुत वेल ट्रेन है, वो बहुत वेल एजुकेटेड है, इस चीज में उनको स्कूल टाइम से एजुकेशन दी गई है और वो नजर आ रही है कि वो इस टाइम पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। वो होमलैंड, उनका अपना होमलैंड हो, कोई अदर कंट्री हो, जितनी मुश्किल पिच हो, उन्होंने विकेट्स भी लेनी है, उन्होंने बाउंड्रीज भी कवर करनी है और उन्होंने अपना 110% बेस्ट देना ही देना है। अच्छा मुझे ये बता दे जी कि राइट नाउ आईपीएल का टैलेंट सब पर भारी। डेफिनेटली। अब देखिए सुदर्शन 0 पे उठा, लोगों ने उसमें बातें की, लेकिन वो 30 कर गया। ठीक है, 30 के बहुत बड़े रन नहीं है, लेकिन एक डेब्यूटेंट के लिए कम रन भी नहीं है। उसके बाद करुण नायर भी अभी आएगा, पहले मैच में डाके वो भी परफॉर्म करेगा। जसवाल ने 100 लगाई थी, शम्मन ने 147 किए, ऋषभ ने 134 किए। ये सारा आईपीएल का टैलेंट है। बुमराह भी पहली दफा आईपीएल से निकला था, 2016 का शायद आईपीएल था जब इसने विराट कोहली को आउट किया था, इसकी मेडन विकेट विराट कोहली थी। तो वहां से टैलेंट सारा निकल रहा है। दुनिया की बेस्ट लीग ऐसे नहीं है, फिर वो जाके बताते भी हैं। थैंक यू। में डोमिनेंट परफॉर्मेंस नजर आई जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह की तरफ से रिमार्केबल 5 विकेट्स। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? जिस तरह से हम लोग देखा है कि भाई जसप्रीत बुमराह जहां पर होते हैं वहां पर प्रेशर इंडिया पर ये हो नहीं सकता, क्या ओपिनियन होगा? क्योंकि इंडिया का मेन खिलाड़ी जो है ना वो बुमराह ही है, अगर वो ना हो तो इंडिया मैच जीत नहीं सकता। और बैटिंग में बात करें तो वो विराट कोहली, किंग जोन्स है।
बिल्कुल, लेकिन विराट कोहली के बगैर इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस करना, जब विराट कोहली वाज नॉट देयर फॉर देम, रोहित शर्मा वाज नॉट देयर, यंग टीम, और उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह डोमिनेट रहे, क्या ओपिनियन होगा सर, आप क्या कहेंगे? वेल आई थिंक सो कि एक बहुत ही इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बॉलिंग में उनका बहुत नाम है, सो आई थिंक सो प्रेशर होना तो बनता है। Right. जाहिर सी बात है, एक बॉलर उनका बहुत देर से उनकी टीम में है, एंड विदाउट विराट कोहली एंड विदाउट अदर प्लेयर्स, सो दैट्स अमेजिंग थिंग, दे गोना प्लेड वेल इन द मैचेस, इन द टेस्ट मैचेस, सो वेल आई थिंक सो इट्स गुड फॉर इंडिया टीम, जो भी है, चाहे वो मुखालिफ टीम है पाकिस्तान की, वेल जो भी है, लेकिन जो इंसान अच्छा खेल रहा है हम उनकी सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड वाज द टीम जो कि था बहुत बड़ी टीम है I भाई। think England, it's an international team. Right. So India is also an international team. So if we're gonna talk about both of them, so in the player contents, so it's good actually. In the bowling, so their players are actually very good, but in the bowling they're gonna cross their limits actually. So it's Okay. good, very good. Okay, so my question about the bowling, हमने देखा कि everybody contributed their part, whether it's Jasprit Bumrah और प्रसिद्ध कृष्णा और itself मोहम्मद सिराज, all of them were totally above the moon today, क्या कहेंगे? बस क्या कहेंगे, जो सी इंडिया की टीम है ना उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, खास तौर पर बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज जो है उसकी बॉलिंग है, और वो ना हो तो उनकी बॉलिंग पे कुछ है ही नहीं, ये दो मेन जो से हैं, बुमराह और सिराज और है। जो नया लड़का प्रसिद्ध कृष्णा आया, हम लोगों को क्या कहते हैं, उसमें से आईपीएल में से निकल के आया है और भाई 3 विकेट उसने भी लिए। उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो भी चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी अच्छा बंदा है, उससे आईपीएल से लेके हैं सही है। टीम में अपनी, कोई इसको देखा होगा उसके अंदर कोई बॉलिंग है। बात करेंगे राइट नाउ, जसप्रीत बुमराह हैज टेकन 5 विकेट्स, 5 विकेट भाई जसप्रीत बुमराह ले लेते हैं, और हमें नजर आता है भाई कि जिस तरह से इंग्लैंड में प्रेशराइज किया है, ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही कर सकते हैं, क्या कहेंगे सर? मैं इतना खास तो नहीं कहना चाहता, वैसे खेलते अच्छे हैं वो, ठीक है, ऐसे खेलते रहे तो बेहतर है, सही है। ठीक है, क्योंकि अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, और इंशाल्लाह देखे ना, इंग्लैंड के नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जो प्रेशर डाला है वो तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉल से ही डाला ना। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, ठीक है, बिल्कुल। और होना भी ऐसे ही चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। ग्राउंड में भी ये सारी परफॉर्मेंसेस आ रही है। Well, I think so कि किसी कंट्री में जाकर आप परफॉर्म कर रहे हो, so obviously they had a very bad pressure on the team as well. But in the end, they do their best. They do a best bowling, and they also gonna confuse their players as well. Okay. So obviously, it's a boom player, and they're very well bowling, and they're gonna confuse their team in their homeland actually. So very well played actually. So true. आप कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहूँ, ये इंडिया बस जीत ही जाएगी। इंडिया ने आगे प्रेशर कम डाल दिया, वो डरे हुए हैं, 5 मैच जीत गए, क्या कर सकते हैं इंग्लैंड अब, इंग्लैंड बस पहले थी, अब नहीं है इंग्लैंड, अब इंडिया ही है इंटरनेशनल। थैंक यू।